दोस्तों वेलकम टू द 109th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज जो हॉट इशू है जाहिर है वो रावला कोर्ट में जो पहिया जाम हड़ताल है और जो शटर डाउन हड़ताल है मुकम्मल तौर पर उसकी बात करेंगे। ये रावला कोर्ट में फैसला किया गया था कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो आटे की जो कीमतें हैं उसमें 600 रुपया फ़ी मन के हिसाब से जो अचानक इजाफा किया गया है उसके ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़ और लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हड़ताल करेंगे। पहले ये इस हड़ताल का फ़ैसला किया गया था कि ये सिर्फ शटर डाउन हड़ताल होगी। उसके बाद इसमें जब और इजलास हुए अवामी एक्शन कमेटी और दूसरी तंजीमें जब इसमें शामिल होना शुरू हुई तो ये फ़ैसला किया गया कि नहीं, ये पहिया जाम हड़ताल होगी और हर चीज़ रुक जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे ये रावला कोर्ट वाले हमारे लोग तैयारी कर रहे थे तो इर्द गिर्द और गिर्द नवा के जो अवामी एक्शन कमेटियों जो लोग थे उन्होंने अवामी एक्शन कमेटियों की तर्ज पर वहाँ पे भी अवामी एक्शन कमेटियाँ तश्कील देना शुरू कर दी, जहाँ नहीं थी वहाँ पे भी बन गई। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि पूरे पुंछ में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होगी। और फिर हमने देखा कि आज किस तरह से पूरे पुंछ में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पुंछ में किस तरह से मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हुआ और जो दाखिली रास्ते थे पुंछ के अंदर आने वाले उनके ऊपर धरना दिया गया। सड़कें ब्लॉक हैं, ता वक्त सड़कें ब्लॉक हैं और लोगों ने बड़ा मुजाहरा किया और बड़ी तादाद में लोग निकले। देखें, जब आप किसी का जीना हराम कर देते हैं, जब आप किसी का ज़िंदगी जो है उन पे तंग कर देते हैं और उनकी बेसिक नेसेसिटी यानी खुराक जो है उस पे उनको आप इतना तंग करें कि वो एक रोटी के नवाले के मोहताज हो जाएं, तो फिर लोग जो है वो ये नहीं देखते कि हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं, हम शिया हैं या हम सुन्नी हैं, हम गुज्जर हैं या हम सरदार हैं, हम राजे हैं या हम भट्टी हैं। फिर लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इस इकट्ठ को कहते हैं कि ये तबकात की तफरीक और बरादरी की तफरीक, इलाके की तफरीक और सबसे बढ़कर एथनिसिटी की तफरीक जो है उससे बुलंद होकर लोग जो है उसको पीछे छोड़ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और यही हम देख रहे हैं कि हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर है कि बिजली नहीं है और बिजली जब नहीं होती, ख़ास तौर पर आजकल जब इतनी शदीद सर्दी है। आपको पता है कि हमारा जो मकबूजा देश है वो पहाड़ी इलाके, बर्फबारी होती है और पहाड़ों के बीच में से हवा सराती हुई बड़ी तेज़ हवाएं होती हैं और ठंडी हवाएं जो हड्डियों तक पहुंच जाती, यानी आप सर्दी को अपनी हड्डियों में महसूस करते हैं। ऐसे वक्त में जब बिजली नहीं होगी, जब खाना नहीं होगा, तो फिर अवाम ने तो बाहर निकलना ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए और इतनी कामयाबी से वो इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए कि लोगों को पहली दफ़ा ये महसूस हुआ कि इन इलेक्शंस के ज़रिए जो लोग मुंतखब होके आएंगे वो हकीकी मायनों में लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेवलपमेंट के काम हैं वो करने के काबिल होंगे, क्योंकि जो फंडिंग होगी वो अब किसी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं जाएगी बल्कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मिलेगी और उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होगी। और आज तक ये इलेक्शन कभी भी नहीं हुए थे, क्योंकि अगर ये इलेक्शन होते तो फिर वही मसला था कि फंडिंग जो है वो फिर सरकार को ना मिलती, वो फंडिंग फिर लोकल गवर्नमेंट लोकल सतह पे जाती, तो करप्शन कैसे की जाती। तो बहरहाल एक तरफ हम देखते हैं कि तेजी के साथ जैसे बुलेट ट्रेन होती है ना, बुलेट ट्रेन की सी रफ्तार के साथ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, जगह जगह बिजली आ चुकी है और बेशुमार जो सिलसिले हैं वो वहाँ पे जारी हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोगों को वहाँ पे लाया जा रहा है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे लोग
अपनी ज़िंदगी के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, जिंदा रहने के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, रोटी के लिए लड़ रहे हैं, बिजली के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को जो इलेक्शन हुए वो कितना बड़ा धोखा था हमारे लोगों के साथ, कि इलेक्शन के फौरन बाद सबसे पहला काम जो किया तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत ने, वो क्या था? वो ये था कि 100 सरकारी मुलाजमीन को गिलगित बल्तिस्तान से फारिग किया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, वो ये था कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले और तकर्रियाँ शुरू की, और टीचर्स तक के तबादले, यानी स्कूलों के टीचर्स तक के उन्होंने तबादले शुरू किए। और इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां लेके आ रहे हैं ताकि अपने मनपसंद लोगों को वहां लेके आएं, जिसे मैं कहता हूं कि ये फेज़ 3 होगी कॉलोनाइजेशन की। फेज़ 1 वो थी जिसमें पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर एक साजिश के तहत मेजर ब्राउन से 1 नवंबर 1947 को कू करवा के कब्जा किया। फेज़ 2 वो थी जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है इसको मुआहदा कराची के तहत अलहदा किया और डायरेक्ट बराह रास्त कंट्रोल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का हासिल किया। फेज़ 3 वो है जिसमें ये चाइना के साथ सी पैक का मुआहदा होता है, और फेज़ 4 इस वक्त जारी है जिसमें पाकिस्तान की कोशिश है कि बाय हुक और बाय क्रुक गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का आइनी सूबा बनाया जाए, 5वां। तो अब हमारा इस्तेसाल बहुत बहीमाना तरीके से हो रहा है। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बिजली नहीं है, 21-21 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और बजाय इसके कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी बिजली को पंजाब भेजने के बजाय हमें लोकल सतह पे हमारी बिजली की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी बरक़ी आलात जो है कोई भी फ़रोख्त करेगा तो उसको जुर्माना होगा। उसकी सेल पे को इलीगल करार दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नहीं वो रुके, उन्होंने उसके बाद ये किया कि उन्होंने लोगों के हीटर, इलेक्ट्रिक कैटल और जो भी बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं उनको जब्त करना शुरू कर दिया। और बेशर्मी की इंतहा देखिए कि स्कर्दू हॉस्पिटल में पूरी रेड होती है और वार्ड जो है वहाँ से और ड्यूटी रूम्स जो होते हैं डॉक्टर्स के, नर्सेज के, वहाँ से हीटर्स और इलेक्ट्रिक कैटल्स उठा कर ले गए। यहाँ तक के जो मोबाइल फ़ोन चार्जर्स हैं वो भी ले गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सर्दी के इस मौसम में उन पेशेंट्स का क्या हाल होगा जो ठिठर रहे हैं इस वक्त स्कर्दू के हॉस्पिटल में, जो इस वक्त ड्यूटी रूम में नर्सें और डॉक्टर बैठे हैं। और वो जो है पहले इलेक्ट्रिक कैटल थी तो चलो चाय बना लेते थे और चाय के कप को ऐसे पकड़ के तो वो अपने हाथ भी गर्म कर लेते थे और थोड़ा सा जिस्म के अंदर फ्लूइड्स भी चले जाते थे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त जारी है गिलगित बल्तिस्तान में। और दूसरी तरफ आप देखें लद्दाख में कि लद्दाख के एयरपोर्ट को 4 गुना बड़ा किया जा रहा है, 4 गुना बड़ा किया जा रहा है, इसलिए कि उनको पता है कि समर में इस दफा इतना बड़ा इन्फ्लक्स होगा टूरिस्ट्स का कि जो लद्दाख का एयरपोर्ट है वो उसको कैटर नहीं कर सकता, लिहाजा उसको 4 गुना बड़ा किया जा रहा है। उसके अंदर मजीद रनवेज बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर जो है वो और जो अराइवल के सेक्शंस होते हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर जो है वो कैफेटेरिया और इस किस्म की चीज़ें और बाकी चीज़ें बनाई जा रही। जब आप ये मुआवजा करेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि एक ही कौम के लोग, एक ही खित्ते के लोग 2 मुख्तलिफ सूरत हाल से गुजर रहे हैं। एक खुशहाली की जानब, तरक्की की जानब और इकनॉमिक प्रोस्पेरिटी की जानब जा रहा है, और दूसरा जो है वो मैंने जैसे मिसाल दी थी बुलेट ट्रेन की, तो ये जो है ट्रेन नहीं है बल्कि ये बग़ैर पहियों के एक ऐसी मोटर है जो पीछे की तरफ जा रही है। तो दोस्तों साथियों, ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लीडर थे अली वज़ीर, उनको गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर ले जाया गया है।
हम जानते हैं कि वो नामालूम मकाम यकीनन ISI का कोई अकूबत खाना होगा, और इस वक्त एहतशाम अफगान जो हैं, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के इस वक्त लीडर हैं, बड़े मशहूर और यंग हैं, उन्होंने ये चुनौती दी है कि अगर वज़ीर को कुछ हुआ तो फिर जो है इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पे होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल मैं इकट्ठी करूँगा कुछ तफसीलात रावला कोर्ट के हवाले से और वो आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त मेरे पास जो इतलात हैं वो यही हैं कि काफ़ी मुजाहरे हुए हैं और काफ़ी उसकी मैं तस्वीरें भी आपके साथ वीडियो शायद कोई शेयर करूँगा आज, लेकिन कल तक मुझे मज़ीद तफसील मिल जाएगी कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या हुई। भारी तादाद में पुलिस की नफरी जो है रावला कोर्ट लाई गई है। पंजाब को भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है हमें पुलिस दें ताकि हम इन मुजाहरों का मुकाबला कर सकें, यानी हुकूमत। दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ये 2020 ख़त्म होने वाला है। मैं चाहता हूं कि 2020 में हम अपने इस YouTube चैनल को एक पुश दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकॉन पे क्लिक करवाएं। इसमें आप मेरा साथ दें प्लीज़, तो फिर हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो खबरें पहुँचाने में कामयाब हों जो और कोई TV चैनल नहीं देता। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।